गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये सभी लोग अपनी डेस्टिनी पर आ चुके होते हैं। मो फैन कहता है ये पूरी जगह मॉन्स्टरों से भरी पड़ी होगी। ये सुनकर पीछे से मो बाई कहता है क्या हुआ, क्या तुमको डर लग रहा है? मो बाई मो फैन का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन अब मो फैन मो बाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ जो जहाँ जगह मिले वहाँ पर उंगली करे। इस बात को सुनकर मो बाई बड़ा ही गुस्सा करने लगा होता है और कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है? अभी कोई इन लोगों के बीच में फायर से अटैक कर देता है जिसको ये दोनों बाल बाल डॉच करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर आते हुए कहता है मैं इस मिलिट्री ट्रेनिंग का तुम्हारा इंस्ट्रक्टर रहूंगा। मेरा नाम जॉन कॉन्ग है। कल से तुम लोगों की ट्रेनिंग उस गड्ढे में स्टार्ट कर दी जाएगी। सियाओ हो कहने लगा होता है वो तो सिउ फेंग माउंटेन का वो बड़ा सा गड्ढा भी मिलिट्री ऑफिसर की प्रोटेक्शन में है। जाओ टिंग जॉन कॉन्ग से पूछता है इंस्ट्रक्टर आखिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है? जॉन कॉन्ग कहता है मुझे एक बाउंटी रिसीव हुई है हरवेज विलेज से। सियाओ हो कहता है ये तो सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जाओ टिंग बहुत ही घबरा रहा होता है और कहता है इंस्ट्रक्टर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने सुना है कि सबसे आसान बाउंटी को भी पूरा करने के लिए हंटर स्क्वाड में कम से कम 3 या 4 एक्सपीरियंस मेंबर की जरूरत होती है, तो आखिरकार हम इस बाउंटी को अकेले कैसे कर सकते हैं? जॉन कॉन्ग कहता है तो क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हारी पूरी क्लास मिलकर भी इस बाउंटी को पूरा नहीं कर सकती, जिसे एक छोटी सी हंटर स्क्वाड भी पूरा कर सकती है? अगर तुम में से किसी भी एक स्टूडेंट ने इस टास्क को पूरा कर दिया तो तुम्हारी क्लास को ए रेटिंग दे दी जाएगी। जो मिन कहती है लेकिन इंस्ट्रक्टर अगर कोई इसे पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? जॉन कॉन्ग कहता है अगर ऐसा होता है तो तुम्हारी पूरी क्लास को फेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी घबराने लगते हैं और कहने लगे होते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं कर पाएंगे। इंस्ट्रक्टर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? जॉन कॉन्ग चिल्लाकर कहता है सभी लोग अपना मुंह बंद रखो। जिस स्टूडेंट को डर लग रहा है वो कायरो की तरह पीछे रह सकता है और जो स्टूडेंट इस ट्रेनिंग को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। टास्क पूरा करने वाले स्टूडेंट को मैं खुद एक डिफेंसिव मैजिक आइटम दूंगा। सियाओ हो कहता है मो फैन क्या तुमने सुना डिफेंसिव आइटम? ये आइटम बैटल के दौरान बहुत ही मददगार साबित होता है और ये आइटम बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। तभी एक ऑफिसर जॉन कॉन्ग के पास आते हुए कहता है जॉन कॉन्ग तुम एक मैजिक आइटम को देने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन कुछ भी हो रिवॉर्ड तो बहुत ही शानदार है। तुम उस आइटम को हमारे लोगों को संभालने के लिए क्यों नहीं देते? जॉन कॉन्ग कहता है बिल्कुल नहीं और सभी स्टूडेंटों से कहता है अभी के लिए तुम सभी को कैंप में एंटर करना है और खुद को तैयार करने के लिए काम करना है। कल हम तुम सभी को एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे और तुमको तुम्हारे रास्ते पर भेज देंगे। अब तुम सभी जा सकते हो। इसके बाद सभी स्टूडेंट चले जाते हैं। अब अगले दिन की बारी आती है जहां पर टीचर सिउ कहते हैं मो फैन तुम इस ग्रुप के लीडर होगे और जो मिन तुम्हारी डिप्यूटी होगी। एक बार जब तुम अपनी सप्लाईज को तैयार कर लो तो तुम भी यहाँ से निकल सकते हो। सियाओ हो बड़ा ही खुश होता है और कहता है मो फैन बहुत ही अच्छा है, वो हमारे ग्रुप का लीडर है। जाओ कुन कहता है मेरी किस्मत तो खराब है, मुझे इस ग्रुप में क्यों डाल दिया? मो फैन की टीम अपनी सप्लाईज को तैयार करके निकल चुकी होती है। मो फैन की टीम को निकले हुए 10 दिन हो चुके होते हैं। ये सभी लोग इतने दिनों से चले ही जा रहे होते हैं जिसकी वजह से इनकी टीम का हर एक मेंबर थक चुका होता है। चियाओ यू कहती है हमें और कितना आगे जाना है, यहाँ पेड़ और झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जाओ टिंग कहता है मैप में डेस्टिनेशन अभी
भी 30 किलोमीटर दूर है। श्याओ हो कहता है ये सिर्फ 30 किलोमीटर नहीं है, हमें पहाड़ों पर भी चढ़ना है और कई घाटियों को भी पार करना है, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। झाओ कुन कहता है अगर मैं होता तो मैं अपनी टीम को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहता, और मुझे तो पहले से ही पूरा यकीन है कि यंग मास्टर मू बाई का ही ग्रुप इस टास्क को पहले पूरा करेगा। इस बात को सुनकर टीम के सभी मेंबर झाओ कुन को बड़े ही गुस्से में देखने लगते हैं, जिसकी वजह से झाओ कुन बड़ा ही घबराने लगता है और कहने लगा होता है अभी अभी मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, चलो चलते हैं, हमें आराम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके आगे क्या होगा वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।